गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 7.1 देखी आपने, जो आपके पास रिलेटेड थी बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें आपने डिस्टेंस फार्मूला देखा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम डिस्टेंस निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपने क्वेश्चन 3 किए थे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास, चेक वेदर पॉइंट ए है आपका जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5 माइनस 2, बी इसके कोऑर्डिनेट्स है 6 4 एंड सी इसके कोऑर्डिनेट्स है 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी ये आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज के ये आपके पास निर्देशांक हैं। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। तो डिस्टेंस फार्मूला से हम जैसे हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे ट्रायंगल की, हम ए सी डिस्टेंस निकालेंगे, हम बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। ये दो डिस्टेंस इक्वल हो जाती हैं तो इसका मतलब ये आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास किसके वर्टिसेस हो जाएंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये आपके पास वर्टिसेस हो जाएंगे, यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके पास। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी डिस्टेंस निकालते बेटा। ए बी डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ किधर का डालो आप, यानी 6 माइनस का 5 यानी आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 यानी 4 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये 2 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से 5 घटाएंगे बेटा 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 आपका 6 हो गया आपका इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये 36 तो ये हो गया 37। तो ये आपका ए बी डिस्टेंस आ गया। उसके बाद निकालते बेटा आपका बीसी डिस्टेंस निकालो। बीसी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी भाई आपका डिस्टेंस फार्मूला है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 यानी आपका y2 माइनस y1, ये 4 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा बेटा आपका 4 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 7 में से हम 6 घटाएंगे बेटा 1 इसका होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 ये माइनस 4 माइनस का 6 इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया ये 36 तो आपके पास 37। तो बीसी डिस्टेंस आ गया आपके पास 37। इसका मतलब जो ट्रायंगल आपके पास एबीसी है उसमें आपके पास दो साइड इक्वल आ गई। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी जो एबी साइड है वो आपका बीसी के इक्वल आ गया आपके पास। सो इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल और एंड वर्टिसेस A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 minus 2 are the vertices of isosceles triangles। यानी जो आपके पास गिवन वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टिसेस दे रखे हैं, ये जो आपके पास निर्देशांक दे रखे हैं वो आपके पास किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा 6 है, ये 5th आपके पास। In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the given figure। यानी एक फ्रेंड्स यहां पर है, एक फ्रेंड्स यहां पर है, दूसरा थर्ड यहां पर है और फोर्थ यहां पर है। कहता है गिवन फिगर्स, कहता है कि चंपा एंड चमेली मूव इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर सम मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, Don't you think ABCD is square? Chameli disagree. By using the distance formula, find out which of them correct and why। जैसे बेटा आपके पास ये 4 मित्र हैं आपके पास जो पॉइंट ABCD पर आपके पास बैठे हुए हैं, यानी आपके पास ये चारों फ्रेंड्स जहां बैठे हुए हैं उनकी जो पोजीशन से जो आपके पास फिगर बनती है, कहता वो स्क्वायर है।
लेकिन आपके पास चमेली है, वो इस बात से सहमत नहीं है। कहते हैं कौन किसकी बात सही है, चंपा की बात सही है, चमेली बात सही है। तो बेटा सबसे पहले इस पॉइंट को ज्वाइन करो, और जो आपके पास कोऑर्डिनेटर बनेगा वो किस टाइप का बनेगा बेटा, यानी स्क्वायर कब बनेगा। स्क्वायर के अंदर हम क्या डिस्टेंस फार्मूला से पहले चारों डिस्टेंस निकालेंगे और निकालेंगे डायगोनल। यदि चारों साइड आपस में इक्वल हैं और डायगोनल आपस में इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब आपके पास एबीसीडी आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास चंपा की बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सबसे पहले इन पॉइंट, जैसे ए पॉइंट है ना, उसके कोऑर्डिनेट जैसे आप ए पॉइंट यहां पर बेटा, तो यहां पर आपके पास एक्स है ना, यहां से परपेंडिकुलर, तो आपका एक्स तो आपका 3 हो जाएगा, वाई आपके पास 4 हो जाएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 4। बी बेटा यहां पर है, इस पोजीशन से हम डालेंगे एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये डाला परपेंडिकुलर, तो आपका एक्स तो 6 हो गया आपका, और वाई आपके पास 7 हो गया। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 और 7, सी पॉइंट हो गए 9, 4, और डी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 और 1। इनको ज्वाइन करो बेटा, ए को हम बी से ज्वाइन करते हैं, बी को हम सी से ज्वाइन करते हैं, सी को हम डी से ज्वाइन करते हैं, और ए को हम डी से ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, और आपके पास डी ए निकालेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, इन क्वाड्रेटर एबीसीडी। पहले हम डिस्टेंस निकाले बेटा, आपका ए बी डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस का 3, 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 7 माइनस का 4, 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 6 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा आपका। तो ये हो गया आपका 18 ए बी डिस्टेंस। तो हम 18 के फैक्टर करेंगे ना, जैसे 18 का फैक्टर किया आपने तो 9 हो गया आपका, 3 3 9 हो गया, 3 1 3 हो गया, तो स्क्वायर रूट से बाद आपका क्या 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू होगी 3√2 हो गया आपका यूनिट। उसके बाद निकालेंगे हम बीसी डिस्टेंस, बीसी डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस आप लगाओ। तो आपके पास 9 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9 माइनस का 6, 9 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस का बेटा आपके पास 7, 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। तो आपके पास 9 माइनस का 6 से 3 बच गया, 3 का होल स्क्वायर, 4 प्लस के है 7 माइनस का -3 इसका होल स्क्वायर, 9 माइनस का प्लस हो गया 9, 18 हो गया बेटा आपका। तो आपके पास बीसी डिस्टेंस आ गया आपके पास 3√2 आ गया बेटा आपके पास। सी डिस्टेंस निकालेंगे आपके पास 6 माइनस का 9, 6 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर, 6 प्लस के हैं 9 माइनस के हैं -3 इसका होल स्क्वायर, 1 आपके पास प्लस का है और 4 माइनस के हैं -3 इसका होल स्क्वायर, माइनस का आप स्क्वायर करें पॉजिटिव हो जाएगा आपका 3 का 9, और ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा बेटा आपका, तो 18 होगा बेटा आपका। तो आपका बन जाएगा 3√2 आ गया आपका। आपने बेटा ए बी डिस्टेंस निकाली, आपने बी सी डिस्टेंस निकाली, आपने सी डी निकाली। अब आपके पास डी ए डिस्टेंस को निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, डी इक्वल टू 6 माइनस का 3 इसका होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस का 4, 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, 6 माइनस 3 यानी 3 बच गया आपका होल स्क्वायर, 1 आपका प्लस का है 4 माइनस का है माइनस का 3 बच गया इसका होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, 18 हो गया बेटा। तो 3√2 यूनिट। तो डी ए डिस्टेंस आपके पास वही आगे 3√2 यूनिट आगे बेटा। अब निकालते हैं इसके डायगोनल, एक में निकालते हैं हम एसी डायगोनल और एक निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से बीडी डायगोनल। हम निकालते हैं एसी डायगोनल, वही डिस्टेंस फार्मूला एसी निकाले बेटा आपका 9 में से हम माइनस करेंगे
3, 9 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से हम घटाएंगे बेटा 4 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, 9 माइनस का 3 आपके पास 6 आ गया, 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा आपका 36 प्लस में 0, 36 रहेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ। तो 36 का जो स्क्वायर रूट निकालें तो आपका 6 से यूनिट आएगा बेटा आपका। तो आपका फर्स्ट जो डायगोनल एसी वो आपका कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया आपका। सेकंड डायगोनल निकालेंगे बेटा आपका बीडी डायगोनल निकालेंगे बेटा आपका बाय डिस्टेंस फार्मूला से। तो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा आपके पास 6 में से क्या घटाएंगे, 6 माइनस 6 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 आपका 0 का होल स्क्वायर 0 रहेगा आपके पास। उसके बाद बेटा आपके पास हम करेंगे बेटा आपके पास 1 7 नेगेटिव है तो माइनस के बस के 6 इसका होल स्क्वायर, ये तो 0 आपके पास, तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर होगा 36 का आ गया आपका 6 यूनिट। तो बीडी डायगोनल आपके पास वो आपके पास 6 यूनिट आ गया बेटा आपका। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेटर है आपका एबीसीडी, इसमें आपके पास चारों साइड AB BC CD D, इन चारों की जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास 3√2 यूनिट इक्वल बेटा आपका। और इसके जो डायगोनल है वो आपके पास 6 यूनिट दे रखे हैं एसी और बीडी। तो ये जो आपका कोऑर्डिनेटर है वो आपके पास स्क्वायर है। इसका मतलब जो आपके पास जो चंपा है उसकी जो बात बिल्कुल करेक्ट है। तो चंपा ने कहा था कि आपके पास ये स्क्वायर है, तो चंपा इज करेक्ट और चमेली इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 बेटा, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है उसका टाइप बताना है। जो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है ना उनसे आपके पास जो बन रहा है। तो कोऑर्डिनेटर के टाइप जैसे पहले हमने देखा स्क्वायर, भाई डिस्टेंस फार्मूला से आप सभी डिस्टेंस निकालो और निकालो डायगोनल। डिस्टेंस आपस में बराबर है मतलब उसकी साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। यदि आपके पास साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो आपके पास वो जो आपका कोऑर्डिनेटर है वो बनेगा रोम्बस, यानी आपका समचतुर्भुज। यदि आपके पास कोऑर्डिनेटर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो वो आपके पास कोऑर्डिनेटर हो जाएगा रेक्टेंगल। और कोऑर्डिनेटर के अंदर यदि अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो आपका कोऑर्डिनेटर हो जाएगा आपके पास पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका कोऑर्डिनेटर बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले ग्राफ में जो ग्राफिकली हम इसको देखेंगे शो करके कि ये जो पॉइंट है कभी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो नहीं आ जाएंगे, संरेखित नहीं आ जाए, संरेखित हो गए तो आपका कोऑर्डिनेटर कहां बनेगा। तो पहले कंफर्म करना है कि ये जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेटर, कि चतुर्भुज को फॉर्म करते ही नहीं करते, चतुर्भुज बढ़ाते ही नहीं बढ़ाते, बनाते हैं किस प्रकार चतुर्भुज बनेगा आपका। जैसे आपने ग्राफिकली शो किया इसका, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये आपका एक्स एक्सिस होगा बेटा आपका, ये आपके पास ओरिजिन होगा बेटा आपका एक्स डैश वाई और वाई डैश। जैसे इधर पॉजिटिव होगा एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इधर नेगेटिव होगी -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर वाई पर पॉजिटिव होगी 1 2 3 4 5, नीचे नेगेटिव होगी -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर 1 0। तो आपका पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, बाद में आता है वाई कोऑर्डिनेट, यानी पहले अवशिष्टा बाद में ऑर्डिनेट। एक्स आपका 1 है, एक्स आपका 1 ये बेटा, वाई 0 है, तो इसका मतलब ये आपका एक्स एक्सिस पर पॉइंट है। तो ये पॉइंट आपने ए डाल दिया, इसकी कोऑर्डिनेट हो गई 1 और 0। सेकंड आपका है -1 और 2, -1 ये एक्स हो गया, 2 आपके पास ये वाई हो गया बेटा, तो ये बी पॉइंट हो गया आपका, इसकी कोऑर्डिनेट्स हो बेटा आपका -1 और 2। थर्ड पॉइंट आपका -3 और आपका 0, एक्स आपका है -3, ये -3 हो बेटा आपका, वाई 0 ये रहेगा आपका कहां पर एक्स एक्सिस पर, ये आपका सी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -3 और 0। उसके बाद बेटा आपका चौथा पॉइंट है -1 और -2, एक्स आपका -1 है और वाई आपका -2 बेटा, ये पॉइंट हो गया बेटा, तो ये डी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और -2 बेटा आपका। इन पॉइंट को ज्वाइन करो बेटा,
ए को आपने बी से ज्वाइन किया, बी को सी से ज्वाइन किया, सी को डी से किया और डी को ए से किया बेटा। तो इसको क्वाड्रेटर तो फॉर्म होगा, लेकिन किस प्रकार का होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला से पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे डायगोनल। तो पहले बेटा आपके पास इन क्वाड्रेटर आपके पास ए बी सी डी, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ए बी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी डिस्टेंस क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर या आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट ऑफ प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो आपका x2 जैसे -1 है उसमें से आप 1 घटाएंगे, -1 1 ये घटा रहे बेटा, इसका होल स्क्वायर। y2 आपके पास ये 2 है उसमें से हम 0 हटाएंगे, 2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, माइनस की हो गया बेटा 2 इसका होल स्क्वायर। 2 में से घटाएंगे 0, 2 ही बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, ये 8 हो गया। 8 के फैक्टर करेंगे 4 दूनी 8, 2√2 हो गया बेटा आपका यूनिट। तो ये आपके पास ए बी डिस्टेंस आ गया बेटा। तो ए बी डिस्टेंस हो गया आपके पास 2√2 आ गया बेटा। अब निकालेंगे बी सी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से। बी सी डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ, तो आप क्या करेंगे, आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी आपका -3 में से आप -1 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा आपका, -3 प्लस में 1 इसका होल स्क्वायर प्लस आपके पास बेटा y2 ये 0 है और ये आपके पास 2 है, 0 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो आपका 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, माइनस के 2 बच गई, -2 इसका होल स्क्वायर, 0 और ये -2 है तो बचेगा -2 इसका होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा आपका, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा आपका, 8 हो गया बेटा आपका। तो ये हो गया 2√2 यूनिट। तो आपका बीच डिस्टेंस आ गई 2√2 यूनिट आ गया बेटा आपका। अब निकाले बेटा आपके पास सी डी डिस्टेंस वही बाई डिस्टेंस फार्मूला से। तो बेटा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -1 इसमें से घटाएंगे ना, -3 ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, -1 प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 में से घटाएंगे 0, -2 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। 1 आपके पास बेटा नेगेटिव है, 3 आपका पॉजिटिव है तो 2 बचेगा पॉजिटिव प्लस -2 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या हो जाए -2 इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अभी 4 4 8 हो गया बेटा आपका, इसका होगा 2√2। सीटी आपके पास आ गई 2√2 यूनिट। उसके बाद निकालेंगे डी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से। डी डिस्टेंस बेटा ये आपके पास, तो क्या करेंगे आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 में से घटाएंगे बेटा आपका, ये माइनस का ऑलरेडी पहले बेटा आपका, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 में से घटाएंगे -1 तो प्लस हो जाएगा आपका 1 इसका होल स्क्वायर। 0 में से घटाएंगे -2 तो प्लस हो जाएगा बेटा आपका 0 प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर। 1 1 आपके पास 2 होगी इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास 2 इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 8 होगा बेटा आपका 2√2। इसका मतलब डी डिस्टेंस आपके पास आ गई बेटा 2√2 यूनिट। डिस्टेंस हमारे पास बराबर आ गई यानी साइड्स के बराबर आ गई क्वाड्रेटर की, एपी है, बीसी है, सीडी डी है। अब साइड तो बराबर होती है स्क्वायर की भी है, साइड तो बराबर होती है आपके पास रोमबस की भी, लेकिन अब निकालेंगे डायगोनल बाय डिस्टेंस फार्मूला से। तो पहले डायगोनल निकालेंगे हम, एसी डायगोनल निकालेंगे, एसी डायगोनल निकाल बेटा डिस्टेंस फार्मूला से। तो बेटा आपका x2 माइनस x1 यानी 1 में से हम माइनस करेंगे -3 तो प्लस हो जाएगा बेटा इसका होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, तो ये 4 हो गया, 4 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया बेटा आपका। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया प्लस में 0 तो आपका रूट 16 हो गया, 16 का 4 आ जाएगा 4 यूनिट। अब निकालते हैं पीडी डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से। बीडी डिस्टेंस, बीडी डिस्टेंस निकालेंगे बेटा आपका -1 और इसमें से घटाएंगे -1 तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा आपका, -1 + 1 इसका होल स्क्वायर
-2 में से घटाएंगे 2, ये पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा आपका -2 इसका होल स्क्वायर। 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, -2 माइनस के 4 होगा, इसका होल स्क्वायर हो बेटा आपका। 0 का स्क्वायर आपका 0 रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये 16, 0 जोड़ेंगे 16 तो आपका क्या हो गया √16, कितना हो गया इसका 4 यूनिट हो जाएगा बेटा। तो जो आपके पास क्वाड्रेटर आपके पास ABCD है उसमें आपस में साइड बराबर है, क्या लिखेंगे इन क्वाड्रेटर ABCD, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE एंड डायगोनल्स AC इक्वल टू आपके पास BD, यानी साइड आपस में बराबर है और डायगोनल आपस में बराबर है। तो जो आपका गिवन क्वाड्रेटर है वो आपके पास होगा स्क्वायर। सो क्वाड्रेटर यानी जो चतुर्भुज है क्वाड्रेटर ABCD इज ए स्क्वायर।